हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार ज़रूर देखकर जाइएगा एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि के माँ बी शी बो मतलब इसका मतलब है कि सीबीएसई जो सीबीएसई द्वारा प्रगतिशील सीबीएसई ने जो था प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा, सीबीएसई द्वारा बताया गया था कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में जो प्रगतिशील शिक्षा है यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके बारे में प्रतिमान बच्चों में समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। उससे अपेक्षा क्या की जा सकती है? उससे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें। तो बच्चों को क्या करना है, सीबीएसई के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य करें वो सामूहिक कार्य में करें, समूह में कार्य करें, जिससे सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। इसमें क्या करें, सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की ने जो दिया था, हमारा कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो कह रहे हैं कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सामाजिक सिद्धांत पर कौन सा आधारित है, हमारा पारस्परिक शिक्षण। कैसा है, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहती है, एक शिक्षिका है मतलब टीचर है जो अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट जो प्रदत्त कार्य हैं का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी का अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। तो कह रहे हैं कि एक शिक्षिका है यहाँ पर कह रही है कि अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक हर जितने भी विद्यार्थी हैं उनका अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। तो क्या है, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करेंगे और वहाँ पे जो जितने भी छात्र हैं किसी की हेल्प नहीं लेंगे, बल्कि वो अपने जो भी उनको कार्य दिया जाएगा वो खुद ही स्वयं ही करेंगे, पूरा करेंगे। तो ये कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास सिद्धांत की चरण की ओर संकेत करता है? तो ये कोहलबर्ग का कौन सा नैतिक सिद्धांत है जिसमें कोई किसी की सहायता नहीं ले रहा है, अपनी ही हेल्प से कर रहे हैं काम, किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं? तो वो क्या है, हमारा औपचारिक चरण। तो कौन सा चरण कहलाएगा, हमारा औपचारिक चरण कहलाएगा, जो हमारा कानून और व्यवस्था से 4 कानून औपचारिक चरण जो है वो कौन सा है, हमारा 4 है, जो कानून और व्यवस्था से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 14 वर्षीय की देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। जो 14 वर्ष की देविका लड़की है वो अपने आप खुद को क्या कर रही है, पृथक यानी कि अलग स्वनियंत्रित खुद पर कंट्रोल करने की भावना को विकसित कर रही है, विकसित करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। तो ये विकसित कर रही, कैसे कर रही है? तो ये क्या है, हमारा स्वायत्तता को बता रहा है। क्या बता रहा है, स्वायत्तता को बता रहा है कि 14 वर्षीय बालिका है अपने आप में पृथक स्वायत्तता की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब उसके अंदर जो है स्वायत्तता की भावना लाती है, ये अपने अंदर क्या लाती है, स्वायत्तता की भावना लाती है। मतलब क्या करें, अतः वो आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना को विकसित करती है। ये क्या करें कि हम अपने आप खुद ही निर्णय लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रगतिशील शिक्षा जो प्रगतिशील शिक्षा है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? जो जॉन डीवी दिया था। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जॉन डीवी ने कौन सा कथन दिया था? उन्होंने ये कथन दिया था कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी ये नहीं कि उनकी समस्याओं को कोई और सुलझाए, बल्कि विद्यार्थी जो है वो स्वयं ही जो भी उनके समाज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने में खुद ही सक्षम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भाषा अवबोधन। जो अवबोधन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो भाषा को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारा कौन सा विकार होगा, वो हमारा भाषागत होगा, अफेजिया होगा। क्या होगा, अफेजिया। भाषागत अवबोधन से संबंधित विकार हमारा अफेजिया कहलाता है। ये मस्तिष्क एक ऐसी विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने का प्रकट करने में अनियमितता, स्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारा आता है आंसर, क्वेश्चन आता है भाषा अवबोधन। तो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वो हमारा क्या है, भाषा अवबोधन से भाषागत।
इसमें हमारे सारे ही आ जाएंगे, चाहे पढ़ ना पाए चाहे लिख ना पाए तो हमारे सारे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो भी ये दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत से हमारा कौन सा संबंधित नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता का प्रदर्शित करते हैं, बल्कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो होते हैं जो हर जगह किसी भी समस्या को समाधान कर सकते हैं, अपने निर्णय खुद ही ले सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो इनके सिद्धांत ये कह रहे हैं कि उससे संबंधित नहीं है प्रतिभाशाली बच्चे। तो क्या नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता का प्रदर्शित करते हैं, तो ये एक उनके बारे में गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कह रहे हैं कि बहुबुद्धि तो कक्षा में, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा कितने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कह रहे हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। बहुबुद्धि सिद्धांत को क्या कह रहे हैं कि वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में अगर कह रहे हैं कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? अगर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्या है? विशिष्ट परीक्षणों के, अगर हमारे पास विशिष्ट परीक्षणों के अभाव है, ठीक है, कमी में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में कह रहे हैं कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या होते हैं? तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ये होते हैं कि ये लाभकारी, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, अलग अलग लोग होते हैं तो उनकी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं तो लाभकारी हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद जो हैं वो लाभकारी होते हैं। तो अगर कक्षा में विभेद होगा तो हमारे लिए क्या होंगे? लाभ होएगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो क्या करते हैं? ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में, इसमें बच्चे अध्यापक क्या करते हैं? उसको खोजते हैं कि बच्चे को कहाँ पे कठिनाई आ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्यालय आधारित आंकलन, जो विद्यालय में आंकलन होता है, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था। विद्यालय आधारित आंकलन जो था वो क्या किया था? प्रारंभ किया गया था ताकि क्या हो? विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि जो है हमारा क्या हो? विद्यालय, ताकि क्या करें? विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिताओं द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित था, तो विद्यालय में जो आंकलन होता है वो क्यों प्रारंभ किया गया था? ये इसलिए प्रारंभ किया गया था कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यालय का जो स्कोप है में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी प्रतियोगिता जब कराएगा तो उससे क्या, उसकी विशेषता का, उससे लोग देखेंगे कि इनके बच्चे, मतलब स्कूल के बच्चे अच्छे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए जो थी वो विद्यालय आधारित आंकलन का प्रारंभ किया गया था, प्रदर्शन करने में अभिप्रेरित हो सके। नेक्स्ट, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में नेक्स्ट कल लेकर आई हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।